नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हम जन सुराज के कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो हैं संजय ठाकुर जी मौजूद हैं, जो कि जन सुराज के जो है प्रमुख प्रवक्ता हैं। और चूँकि जिस तरह का माहौल जो है इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है और 2 दिनों से जो है लगातार जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पे हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि क्या बिहार के लोगों के लिए भी राजनीतिक में कोई जगह है या सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए ही बिहार में जगह है। सर, जैसा कि जो व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, 2 दिन 4 दिन से जो है खेल खेला जा रहा है। RJD बोलती है कि हम खेला करेंगे, BJP बोलती है कि हम खेला करेंगे, और जो स्थिति हो रही है इसमें बिहार की जो जनता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। ठीक है, जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है बिहार में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में? देखिए, बिहार के राजनीति को घुन लग गया है। ये जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, अथवा राजद हो, अथवा कांग्रेस हो, इन लोगों ने जिस तरह की अनैतिकता को प्रोत्साहित किया है बिहार के राजनीति के संदर्भ में, उससे यह बात तो साफ हो गई है कि ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में रहने वाले किसी भी दल के नेता विधायक राजनैतिक नैतिकता के प्रतिकूल हैं, सामाजिक चरित्र के प्रतिकूल हैं, और इन लोगों को की निर्लज्जता इस हद तक बढ़ गई है कि इन्हें जनता का डर ही खत्म हो चुका है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो बार बार कहते हैं कि जब तक जनता का डर नेताओं में नहीं रहेगा तब तक नेता बिहार के विकास का काम नहीं करेंगे। सच पूछिए तो जनता का डर खत्म हो गया है। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। कोई इसमें कोबड़ छोट कहत अपराधु, कोई इसमें कमजोर नहीं है। राजद भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजद के यहाँ से बहती है, ये सारी दुनिया जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा संपोषक और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा बढ़ावा देने वाला दल आज हिंदुस्तान में बना हुआ है। नीतीश कुमार जी कहने को लोग कहता है जो बड़ा ईमानदार हैं, और उनकी ईमानदारी देखिए, राजद से 3 गो विधायक खरीद के ले आए अपने पाले में। ये उनकी ईमानदारी है। उनकी ईमानदारी यही है जो कभी भाजपा के गठबंधन में रहेंगे या कभी भाग करके लालू यादव के गठबंधन में चले जाएंगे। ये सभी राजनीतिक दल बिहार की जनता को धोखा दे रही है और बिहार के जनता के साथ छल किया जा रहा है, और इन लोगों में डर, भय और लाज, हया सब खत्म हो चुका है। बिहार की जनता तो मूक दर्शक बनी हुई है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो भी लोग राजनीतिक में हैं उनको बिहार के जनता से डर खत्म क्यों हो गया? इसलिए खत्म हो गया कि उनके पास नीतीश जैसा माने गैर संस्कारी राजनीतिक नेतृत्व मिला हुआ है। और कभी नीतीश कुमार इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और ये दोनों राजद या भाजपा उसकी अनैतिक राजनीति को, निर्लज राजनीति को प्रोत्साहित करती रहती है। लेकिन फिर भी तो जनता ही वोट देकर उनको वहां पहुंचा रही है। जनता सबक सिखाएगी। वोट का मौसम आने दीजिए, वोट का वक्त आने दीजिए। 2025 के चुनाव में जनता इन तमाम राजनीतिक दलों को पीट पीट कर घर से बाहर करेगी। अब मतदान केंद्र पर, अब मतदान के बक्सा में ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू का तो सफाया होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से कल जो है नौटंकी हुआ, कल रात में जो है पाटलिपुत्रा थाना में कल दोपहर में केस दर्ज होता है कि आनंद मोहन का जो है पुत्र का अगवा हो गया, चेतन आनंद को। ठीक है, और उसी दिन सुबह में जो है तेजस्वी यादव अपने ऑफिशियल साइट पर जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं। रात में 9:30 बजे जो है पुलिस जाती है तेजस्वी यादव के घर पे, और उसके बाद फिर 1-1:30 बजे रात में भी जाती है। उसके बाद पता चलता है आज की जो है मामला पलट गया। ऐसा क्या बताते हैं।
देखिए ये बड़ा खेला हो रहा था। खेला यह था कि आनंद मोहन जी अभी अभी नीतीश कुमार जी की कृपा से मुजफ्फरपुर जेल से छूटे हैं कुछ महीना पहले, और फिर इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है। मामला को फंसते देख नीतीश जी के दबाव में, शासन तंत्र के दबाव में ये लोग गठबंधन कर लिया है इंटरनली। जब इनकी साठगांठ नीतीश जी से और भारतीय जनता पार्टी से हो गई है, चेतन आनंद जी के परिवार के लोगों का, तब कल सब कोई जान रहा था कि ये तेजस्वी यादव के आवास में सभी विधायकों का जमावड़ा है, उसमें राजद के ही विधायक हैं, शिवहर से जीते हुए हैं, वही होंगे। सब कोई जान रहा था, उनके परिवार के सारे बच्चे सच बात जान रहे थे, परिवार के परिजन सच जान रहे थे। लेकिन जब खेला ऊपर से तय हो गया, तब आनंद मोहन जी ने अपने पुत्र से थाना में मुकदमा दर्ज करवाया जो 2 दिन से हमारा भाई लापता है, और आशंका जताई, उन्होंने सूचना दी कि लालू जी के घर पर है हमारा बेटा। तो जब लालू जी के ऑफ द रिकॉर्ड यह सूचना दी गई, ऑन द रिकॉर्ड यह सूचना दी गई जो 2 दिन से लापता हैं, तो ये भीतर का खेला है। पत्रकार साहब सब कोई देख रहा है, जान रहा है, और फोर्स पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, और जा करके वहाँ लालू जी के आवास की तलाशी करके आनंद मोहन जी के पुत्र, कौन आनंद नाम है उनका, चेतन आनंद जी को लौटाया गया। और वहाँ से जब ये आवास आए, उसके बाद आपको ये भी पता नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, जो आज सुबह सुबह अपने घर से वो नीतीश जी से मिलने चले गए, उनके आवास पर मिले हैं, और मिलने के बाद सारा गोटी पेटी पहले से सेट था। आज आप देखिए निर्लजता की हद, विधायक राजद के हैं और एनडीए गठबंधन की कुर्सी पर जाके बैठे हुए हैं। ऐसे 3 राजद के विधायक उधर गए, फिर इधर जदयू के भी कई विधायक भागे हुए हैं, लापता हैं। तो इस तरह से ये लापता होने का खेल, ये झूठ बयान आया है ईडी का और सीबीआई का। मैं तो ईडी और सीबीआई को चुनौती कर रहा हूँ कि ये झूठा बयान आज के अखबार में छपा है, जो वो नज़र गड़ाया हुआ है, जो रुपया का कहीं खेल तो नहीं हो रहा है। अरबों रुपया का खेल पटना की धरती में पिछले 4 दिनों से हो गया। ईडी अपना मुंह मरा रही है, सीबीआई कहाँ है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भारत सरकार की मिशनरी पूरी लगी हुई थी नीतीश जी की सरकार बचाने में, और लालू यादव की मिशनरी पूरी लगी हुई थी नीतीश जी की सरकार गिराने में। सरकारें तो बच गई, सरकार सफल हो गई, लेकिन बिहार की जनता ठगी महसूस कर रही है। आपने पूछा कि बिहार की जनता के साथ क्या हो रहा है? इन लोगों का मकसद कभी नहीं बिहार के को विकसित राज्य बनाने का था। इन लोगों का मकसद कभी से बिहार को शिक्षित राज्य बनाने का नहीं रहा है। इन लोगों का मकसद कभी बिहार को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का नहीं रहा है। नौकरी का लॉलीपॉप आज दिया जा रहा है। पिछले 32-40 वर्षों से बिहार में कल कारखाना नहीं, बिहार में रोजगार नहीं, सारे लोग भाग करके दूसरे जगह जाते हैं, और ये लोग नौटंकीबाज। इसका जवाब जनता देगी, और इन तमाम के नौटंकी को जनता सबक सिखाएगी। अब वो दिन दूर नहीं, आप इंतजार करिए। संसदीय चुनाव में भी जनता ठगी महसूस कर रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी खामियाजा राजद को भी, भाजपा को भी, जदयू को भी और कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह के जो है पूरे हिंदुस्तान में कई राज्य में देखा गया है, ठीक है, जो खेल किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है? धीरे धीरे नहीं, लोकतंत्र को मूर्छित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। पूरे देश भर में लोकतंत्र खतरे में है, संकट में है। ये महात्मा गांधी का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का देश है, जहाँ एक से एक दार्शनिक, विद्वान और समझदार राजनेता वल्लभ भाई पटेल का देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। लेकिन दूसरी तरफ इतिहास को बदला जा रहा है। इतिहास बदलने का यही खेला हो रहा है ना। ये भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा संरक्षक भारत में अभी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी हुई है। इसने अजीत पवार को संरक्षित किया,
इसने जितने देश के भ्रष्टाचारी है सबको ये संरक्षित करके अपने दल में ले आती है, रुपया से खरीद करके विधायकों का खरीद फरोख्त करती है। गोवा का नौटंकी आपने देखा था, महाराष्ट्र में जो खेला हुआ देखा, हर जगह ये खेला हो रहा है। कलकत्ता में खेला हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, कई ममता बनर्जी के कई नेताओं को पैसे के दम पर, रुपये के दम पर, टिकट के लालच के दम पर खरीद करके लाया गया था। शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, आज गंगाजल से नहाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी तो है पूरा हिंदुस्तान भाजपा में हो चुका है। राम जी का जो है जिंदाबाद हो देखिए, रहा है। भाजपा में नहीं हुआ है, मुगालते में हम लोग नहीं रहे। भगवान राम के प्रति पूरे भारत में उनकी आस्था है। भारत के हृदय के सम्राट है भगवान राम। भगवान राम तमाम भारतवंशियों के पूज्य हैं। उनका मंदिर बना है, इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहता है, लेकिन बिहार में इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन 2014 में 15 लाख रुपया और 2 करोड़ नौकरी, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो पुलवामा, उसके बाद अब राम जन्मभूमि, ठीक है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में 10 बरस से बनी है, आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, वो न किसी को रोजगार देने वाली सरकार है, बल्कि रोजगार को घटाने का काम है। रेलवे में बहाली नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं रेलवे के छात्र, तैयारी करने वाले छात्र किस तरह से सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हैं। नेता तो रोजगार मेला लगवा रहे हैं, सरकारी रोजगार मेला। सब झुठंगली है। तैका रोजगार दे करके लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जिस पैमाने पर वैकेंसी है, क्यों नहीं भारत सरकार घोषणा कर रही है जो रेलवे में कितनी वैकेंसी है, किन किन पदों पर? क्यों नहीं भारत सरकार यह घोषणा करती है कि गृह मंत्रालय में कितनी वैकेंसी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, दूसरे महकमों में, उद्योग विभाग में कितनी वैकेंसी है? कहीं वैकेंसी ईमानदारी से आप सूचना के अधिकार के तहत मांगिए भारत सरकार से, देखिए कितनी वैकेंसियां हैं, नियुक्ति नहीं की जा रही है। पेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। ये लोगों को बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं, लॉलीपॉप देना चाहते हैं। और यही तो रोना है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और हो क्या रहा है तो धर्म के नाम पर और जात के नाम पर राजनीति की जा रही है। क्या राजनीति, देखिए धर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धर्म का सदुपयोग व्यक्तिगत पूजा में, घर के आंगन में करने की जरूरत पड़ती है। जब राष्ट्र का सवाल आता है तो वहाँ राष्ट्रवाद का इस्तेमाल होना चाहिए। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और झूठंगली राष्ट्रवाद फैला करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र के समर्थक, एक मिनट, राष्ट्र के समर्थक अगर होते, राष्ट्रवादी होते, तो हमारे जो नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिस तरह से, बतलाइए, 10 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, बिहार ने उनको 39 सांसद दिया था। बिहार में 10 बरस से एक मिनट, हमारे आदरणीय प्रशांत जी चिल्ला के पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से, क्यों नहीं जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी जी? 10 साल में 10 मिनट के लिए भी अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बिहार की गरीबी को दुरुस्त करने के लिए, बिहार के खेती किसानी को मुनाफेदार बनाने के लिए और बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई समीक्षा बैठक आज तक नरेंद्र मोदी जी किए हैं बिहार के अधिकारियों के साथ? नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए हैं कि जानते हैं जो बिहार के लोग तो बुड़बक हैते बा, राम मंदिर बनाए, बनारस के मंदिर बना दे, बिहार के लोग अनहरिया के हमरा के वोट दे दी। ये स्थिति बनी हुई है साहब। लालू यादव जात पात फैला करके वोट लेते हैं, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के नाम पर वोट लेता है। यही धंधा है बना हुआ। इस तरह के ताना बाना जो है वो पूरे बिहार में राजनीति के द्वारा हो रहा है, इसमें अब बिहार की जनता के भविष्य कहाँ देख रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले सप्ताह से चल रहा है, बिहार में चला है और आज उसकी परिणति हुई है। ये बिहार के राजनीतिक चरित्र के साथ मानहानि है, बिहार की जनता के वोट के अधिकार के साथ मानहानि है, उसके साथ मजाक है। बिहार की जनता के सामने ये लोग अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? कभी इधर कभी उधर। और ये खाली नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, पलटू राम सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी है और सबसे बड़ा ये राजद है, जो
वैसे व्यक्ति को जिसके पास दम नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, जो अब सठिया गया है, जो मरा हुआ सांप है, उसको बुला बुला करके 42 को 43 को एमएलए वाले को माला पहना के आप बराबर मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा रहे हैं। ये दोनों तरफ से खेला वहीं हो रहा है। चाहे राजद वाले खेले, आज तेजस्वी जी विधानसभा में भाषण कर रहे थे, उनको भी शर्म आनी चाहिए। क्यों लालू यादव क्यों चले गए नीतीश कुमार को बुला करके मुख्यमंत्री बनाने? अभी अभी तो उनको छोड़ करके वो भागा था, फिर चले गए, दोबारा लाए। फिर भाजपा वाला भी वहीं का गलती कर रहा है, जब उनको छोड़ के भाग गया। तो ये जो नैहर ससुरा का खेला नीतीश जी कर रहे हैं, ये खेला जनता देख रही है, बिहार के लोग समझ रहे हैं, और इन लोगों को भरम में रहने दीजिए। 2025 के चुनाव में सभी 243 सीट पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज एक सशक्त विकल्प के रूप में चुनाव लड़ेगा, एक मजबूत पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगा, और जनता हमारे साथ है। जनता इन तमाम दलों के चरित्र को समझ चुकी है, इनके पलटू प्रवृत्ति को समझ चुकी है, इनके दल बदलू प्रवृत्ति को समझ चुकी है, सिद्धांतहीन गठबंधन को समझ चुकी है, क्षुद्र गठबंधन को समझ चुकी है। इसलिए इन सभी राजनीतिक दलों का, जिसमें कांग्रेस, जदयू, राजद और भारतीय जनता पार्टी, इस सब का सुपड़ा साफ होगा, सबको जनता झाड़ू लगाएगी। जिस तरह से दिवाली की सफाई लोग घर में करते हैं, दिवाली के एक दिन पहले 2 दिन पहले लोग घर को झाड़ू बहाड़ू करके सारा झोला करकट साफ करते हैं, ठीक वैसे ही 25 के चुनाव में ये सब जो झोला करकट है, इसको जनता खदेड़ भगाएगी, साफ करेगी, और परिणाम ऐतिहासिक होगा। बिहार और देश के लोग देखेंगे। इस वक्त संजय ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा है, तो बिहार की राजनीतिक व्यवस्था जिस तरह से पिछले कई वर्षों से आप लोग देखते आ रहे हैं, तो इसमें जो है बिहार की जनता कहाँ है और बिहार की जनता का भविष्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों को तय करना है। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज, पटना।